नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं इंदिरापुरम के शिव शक्ति कांवड़ सेवा समिति, जो लगभग 28 सालों से निरंतर महादेव के भक्तों की सेवा करती हुई आ रही है। इस बार भी यहाँ इंदिरापुरम जो नहर है, इसके साथ ही जो है कांवड़ सेवा स्थल है। मैं भाई साहब से बात करूँगा कि भाई साहब, आप कितने सालों से इसके जो है इस तरह से सेवा करते आ रहे हैं, और जब ये कांवड़ का महीना होता है उस समय आपको किन किन समस्याओं का इससे पहले सामना करना पड़ता था और जो कि अब सही हुआ है? पहले तो काफ़ी समस्याएं थी, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, जब से समस्या हुआ कुछों का निदान हुआ है जी। अभी आपको यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि जितने बिजली के पोल हैं उस पर पन्नी से कवर कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से कि करंट ना उतरे या कुछ इस तरह। जी, ये प्रशासन ने किया। प्रशासन की तरफ से बाथरूम टॉयलेट मिला हुआ है। प्रशासन की तरफ से पानी के टैंकर की व्यवस्था करी गई है। प्रशासन की तरफ से पुलिस की गश्त में बहुत ज़्यादा वो है, 2-2, 3-3 सिपाही, दरोगा, एसओ और उससे बड़े अधिकारी मतलब राउंड पे रहते हैं। ठीक है जी। साफ़ सफाई का बहुत बड़ा ध्यान है, योगदान रहा है। दोनों टाइम फॉगिंग होती है। झाड़ू वाले परमानेंट 2-2 हैं आदमी यहाँ पे। भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि आपको मैं देख के एक महसूस कर पा रहा हूँ कि या तो आप एक व्यवसायी होंगे या अपना कोई कारोबार होगा या नौकरी करते होंगे, कुछ भी, लेकिन सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि जो लोग बेरोजगार हैं, अगर आप किताब उठा लिए होते तो शायद आज कांवड़ उठाने की नौबत ना आती। उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे जो इस तरह से बातें करते हैं? देखो जी, धर्म हिंदू धर्म है, इसमें हर तरीके का आदमी अपनी अपनी राय रख सकता है, लेकिन जो चीज़ है, पवित्र पावन महीना है ये सावन का, रमज़ान आ जाते हैं, उसे खामा की एक वो चलाया हुआ कि माह रमज़ान, पाक रमज़ान महीना। तो ये सावन का महीना भी तो हमारा पाक महीना ही है। इसे लोग क्यों नहीं मानते कि जी कांवड़ उठा रहे हो, किताब उठा लो। अपने धर्म के प्रति आस्था है, मेहनत करके आ रहे हैं, नंगे पैर भी आ रहे हैं, भोले छाले पड़े हुए हैं। हम तो देख रहे हैं शिविर पे कि उनकी कितनी बुरी स्थिति है। बात बनाना बहुत आसान है, करना उसे मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि आदमी कहने के लिए तो कुछ भी कह देगा, मैं भी बात बना दूंगा किसी और को। जब आदमी 151 लीटर 128 लीटर की कांवड़ हमारी शिविर पर आई थी, हमने देखा उस बंदे को कि कितने भोला, कितनी मेहनत से लेके आ रहा है। तो मेहनत लगती है इन चीज़ों में। 600 किलोमीटर 400 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, कांवड़ के कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन सी कांवड़ आपके सेंटर पे अब तक गुजरी है इधर से? एक झूला कांवड़ सब में ज़्यादा आती है, जो लोग ये झुला देते हैं। बैठी कांवड़ होती है, जिसे ज़मीन में टिका देते हैं, जो कलश बड़े बड़े होते हैं। एक खड़ी कांवड़ होती है जो कंधे पे ही रहती है, उसके लिए कांवड़ के शिविर में वो लोग अपने भी लेकर आते हैं। घंटे 2 घंटे की मदद हम पे जो बन सकती है कर सकते हैं, हम कर देते हैं। और एक ये डाक कांवड़ ही है। मैंने एक चीज़ देखा, मैं यहीं वैशाली में रहता हूँ, और मैं देखा कि कांवड़ शुरू होने से पहले आपको यहाँ पे मैंने देखा कई दिनों से आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं, सफाई वगैरह हर चीज़ का करनी पड़ी थी। वो उसके लिए देखो ये सारी मट्टी भी गिरवाई हमने अपने पास से, मट्टी का भराव करवाया था। और हम तो जब इस जाल लगा रहे हैं 22-23 साल, तो इस जगह नेट बिल्कुल परमानेंट हो गए हैं। तो हम तो प्रशासन से चाहेंगे कि भैया टाइल वगैरह लगा दें और ये हमें जगह एक बढ़िया सुचारू, तो हमें हर साल मेहनत ना करनी पड़े। एक दौर हम भी 8 से 10 दिन अपनी छुट्टी करते हैं काम धंधों की। जी, एक दौर था कि जब कांवड़ यात्रा होती थी तो डीजे बैन हो जाता था, कांवड़ियों को एक प्रतिबंध लगा दिया जाता था कि आप नहीं जा सकते हो इस तरह से। और अब आप, क्योंकि आप 28 साल से सेवा कर रहे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं उस दौर को और इस दौर? फर्क है उस दौर में और इस दौर में धरती आसमान का फर्क है, ऐसा तो नहीं है। एक बार हम यहीं पे एक छोटा सा जागरण का प्रोग्राम रखा था, आके सब कुछ बंद करवा दिया था, हमारा सब कुछ हो गया। तो उस साल तो हमें ऐसा लगा कि यार ये हम बहुत धर्म का नहीं, हम बहुत बुरा कार्य कर रहे हैं। अपने अपने घर बैठो यार, क्यों हम यहाँ पुलिस वालों को गाली सुने, क्यों करें। और भगवान का मेहर हुई, अगली बार सरकार बदली और योगी जी आए। तो आज वही पुलिस सेवा में लगी। देखो वही पुलिस सेवा में लगे, प्रशासन बदलने का बस वो है जी। वही पुलिस वाले हमसे आके बड़े तरीके से बोलते हैं, सब कुछ होते हैं, सपोर्ट करते हैं। अभी भी एक इंस्पेक्टर साहिबा आई थी, पूरे शिविर का वहाँ से वहाँ तक राउंड लेके गई हैं, सब कुछ बोली भैया कि कितनी देर चलेगा, अभी आज का जल है क्या है। तो मतलब व्यवस्था में है, वैसा वो है। क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो हिंदू धर्म की आस्था का सम्मान नहीं करते और इस तरह से पोस्ट करते हैं, इस तरह से बयान देते हैं कि जो अगर तुम पढ़ लिख लिए होते, किताबें उठा लिए होते, तो आज कांवड़ उठाने की नौबत ना? नहीं, कांवड़ या भगवान का नाम जो पढ़ लिख लिए या जो अफसर बन गए, वो बिगर भगवान की मर्जी के बन गए। मैं तो उनसे ही पूछना चाहूँगा।
जब आदमी अपनी भगवान की मर्जी के बगैर सांस नहीं ले सकता, कुछ और नहीं कर सकता। अभी देखा कोरोना काल रहा, क्या हुआ, वो अफसर ही मरे। तो जब भगवान के आगे किसी की नहीं है, चाहे वो अफसर हो, बनने के बाद तो कोई भी बात बना सकता है कि जी ये कर देते, पढ़ लेते, तुम पढ़े नहीं, तुमने इन चीज़ों में लगे रहे, उन चीज़ों में लगे रहे। ये तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। जिस सेवा करके आप कैसा महसूस करते हैं? भाई जी, भक्तों की सेवा करके हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है, कोई ऐसा वो नहीं है, और एक अद्भुत ही खुशी मिलती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप ऐसे निरंतर सेवा में बने रहें और हम निरंतर आपके यहाँ आते रहेंगे और कवरेज करके अपने दर्शकों तक आपकी बात पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।